अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी ऐसा अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है, करम की इंतहा कर दी कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का नबी है, जो ईसा का भी नबी, जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी नबी, जो अली का भी नबी, अबू बकर सिद्दीक का भी नबी। किबला नबी की आमद से पहले पहले लोग तो राहों में बैठे इंतजार करते रहे, लोग तमन्नाएं करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। लोग तमन्नाएं करते रहे, आरजुएं करते रहे, दुआएं करते रहे, या अल्लाह नबी भेज दे, मालिक वो नबी भेज दे। किबला हमने तो कोई आरजू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई दुआ नहीं की, हम तो कोई राहों में नहीं बैठे, बस माँ के शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा, तू तो आका का नौकर बन के आ रहा। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा, इस काबिल समझा, हमें वो नबी अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। जवानों, अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं पढ़ता, इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया है, ज़कात देने का हुक्म हमें तो दिया है। अल्लाह ताला ने नमाज, क़याम, रुकू, सुजूद, तहज्जुद पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया, लेकिन खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता, लेकिन सुनो, एक काम अल्लाह ताला ज़रूर करता है, सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर वो कौन सा काम है जो अल्लाह खुद करता है। वो काम तो बालातर होगा, वो काम तो बड़ा ही निराला होगा, जो अल्लाह ताला खुद पसंद करके उस अमल को पूरा करता है, खुद वो अमल करता है, खुद वो काम करता है। वो रहमान जो हर काम करने से पाक है, मगर ये काम कर रहा है, काम तो बड़ा ही आला किस्म का होगा ना। या अल्लाह नमाज पढ़े हम, या अल्लाह कुरान पढ़ें हम, ज़कात दें हम, रोज़ा रखें हम, हज करें हम, बता तो सही तू भी कुछ करता है या नहीं करता। मेरा अल्लाह फरमाता है, बंदे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया, है मेरे बंदे, मैं क्यों नहीं कुछ करता, मैं सुबह भी नबी नबी करता हूँ, मैं तो शाम को भी नबी नबी करता हूँ। मैं सुबह शाम अपने प्यारे महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता रहता हूँ। मतलब ये अमल मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। जवानों, सिर्फ कायनात नहीं, सिर्फ ये जहान नहीं, बल्कि दोनों जहानों के मरकज़ का नाम मुस्तफ़ा है। दोनों जहानों के मरकज़ का नाम मुस्तफ़ा है। शिया भाइयों को, सुन्नियों को, वहाबियों को, देवबंदियों को मैं सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दे के जाऊँगा, सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक अल्फाज दे के जाऊँगा, नोट कर लेना, कभी भी ना भूलना। मैं कहना ये चाहता हूँ साहिब, किसी भी आदमी का दीन उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दिल में इश्क मुस्तफ़ा ना आए, जब तक दिल में आका अलैहिस्सलाम का इश्क ना आए, प्यार ना आए, मोहब्बत ना आए, उस वक़्त तक बंदे का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। जवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दीन ईमान मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर इश्क मुस्तफ़ा बिठाना हो। इश्क की बात आई, मुझे सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल बाबे खादिम हुसैन रज़वी का वो कीमती जुमला याद आ गया। आप फरमाते थे, बेटे अगर इज़्ज़त इस्लाम की चाहते हो तो इज़्ज़त मेरे नबी की करना सीखो। इज़्ज़त इस्लाम की थी तो नबी की वजह से, इज़्ज़त इस्लाम की हो रही है तो नबी की वजह से, और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक इज़्ज़त इस्लाम की होगी तो नबी की वजह से। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के साहबा हैं। हम सहाबा से प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के साहबा हैं। सहाबा की अगर अपनी ज़ाती इज़्ज़त होती तो कलमा पढ़ने से पहले भी होती। सहाबा को इज़्ज़त तब मिली जब वो मेरे नबी के कदमों पे आए।
सहाबा को यह मकाम तब मिला जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु